कांग्रेस में जब ये उस समय देश की आज़ादी के हस्तांतरण में दिया गया था तो इसको इस देश के न्याय का एक प्रतीक न मानते हुए एक वॉकिंग स्टिक के रूप में बदल दिया गया था। उसको बदल करके इस देश के वन सेकंड मैं जयराम जी को माननीय सभापति महोदय माननीय सभापति महोदय ये नहीं बता रहे कि वो 75 साल से था कहां पे, ये कुछ नहीं बता रहे। और मैं आज आपको वन सेकंड भूपेंद्र जी, हाँ क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। सर सर मैं इनका भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, बहुत रचनात्मक और रोचक भाषण है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में चित्र और टेक्स्ट के बीच में रिश्ता क्या है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। मैं बहुत एजुकेट हुआ हूं उनके भाषण से। सेंगोल पर जो अभी इन्होंने कहा है सेंगोल के बारे में, ये एक कहानी इन्होंने फैलाया है, ये इतिहास नहीं है, ये किसी के हाथ में सौंपा नहीं गया था औपचारिक तौर से। कुछ लोग आए, वो सेंगोल दिया गया, एक समारोह हुआ और इन्होंने उससे एक नया इतिहास खड़ा कर दिया। अच्छा, इसका पूरा सबूत मैं टेबल पर रख सकता हूं। लीडर ऑफ द हाउस, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब आज़ादी मिल रही थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि सत्ता के हस्तांतरण में, सर ये बिल्कुल गलत है। आप बोल सत्ता के हस्तांतरण में सत्ता के हस्तांतरण में आपके यहाँ कोई विधि होती है, उस विधि को क्या अपनाया जा सकता है, इस तरीके की बात पूछी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें तो इसका कोई ज्ञान नहीं है। सर बिल्कुल गलत है। सी राजगोपालाचारी, अगर गलत होगा तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दीजिएगा। सी राजगोपालाचारी जी ने, नड्डा जी तमिलनाडु से, नड्डा जी चोला डायनेस्टी, will you authenticate also this thing? I will do that. Okay. I will do that. उसमें मैं बोल रहा हूँ I will do that. Authenticate. मैंने बोला I will authenticate. चोला डायनेस्टी में जो प्रथा सत्ता हस्तांतरण में जो चोला डायनेस्टी में किया जाता था, उसके बारे में सी राजगोपालाचारी जी ने चर्चा की। और यहां से भारत का वायुयान प्लेन उस समय मद्रास गया, जो अब चेन्नई बोला जाता है, और वहां से चोला डायनेस्टी के उस रीति रिवाज को मानने वाले लोग, और इसकी फिल्म है, यहां आए थे जी, उनको लाया गया था। सर मुझे बोलने दीजिए। वो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को, वो जो लोग चोला डायनेस्टी के आए थे, उसी डायनेस्टी के लोग इस बार भी आए थे, उसी डायनेस्टी के। ठीक है। और एक मिनट, अब आप सुन लें। वो आकर के, मुझे वो रेजिडेंस नहीं याद है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी वहां रहा करते थे, वो 3 मूर्ति में शिफ्ट नहीं हुए थे, वहां उनको पूजा पाठ के साथ वो दिया गया। शायद तारीख 14 अगस्त 1947 थी, उसकी दोपहर को दिया गया, और बाद में वो आनंद भवन में पहुंचा और वहां रखा गया। बाद में वो म्यूजियम में गया, और जब म्यूजियम में गया तो वहां लिखा था जवाहरलाल नेहरू वॉकिंग स्टिक। Will you authenticate it? नहीं, नड्डा जी will you? मैं इसकी जितने भी इसके तथ्य हैं वो मैं रख दूंगा। हाँ। तो ये सारा ये पूरे प्रकरण को आप ऑथेंटिकेट
करके टेबल ऑफिस में दे दीजिए। मैंने कहा जितनी भी जानकारी है वो मैं ऑथेंटिकेट करके हाँ, he will authenticate it. Is that done? नहीं है इनके अनुसार। ये टाइम सभापति खत्म हो गया आपका है जी। भूपिंदर जी। माननीय सभापति महोदय, कई बार संदर्भ आ जाते हैं, ये बार बार ये कहते हैं कि आप लोग हमारे को क्यों कहते हो। मैं कहना नहीं चाहता था, मैं सर्वोच्च न्यायालय में वकील था, राम सेतु के केस में वकील था, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आपका तो एफिडेविट था कि राम एग्जिस्ट नहीं करते, पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब जयराम जी नहीं बोलेंगे, ऑथेंटिकेट करिए। अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे। जब आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के जहाँ चैप्टर है, वहां पर भगवान राम की फोटो लगी हुई है, उसको ना देखते हुए आपने लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि राम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बताओ कांग्रेस पे कौन मानेगा इस देश में? ठीक है, नेक्स्ट अशोक माननीय अच्छा मौसम नूर, माननीय पूरा टाइम हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। कितना टाइम है? 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 7 मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने 7 मिनट विषय एक्स्ट्रा, को वो अलग है, मैं अपने वो अलग है, मैं अपने विषय वो को अलग है। उसके अलावा मैं नड्डा अपने जी विषय वाली को नहीं बता। शीघ्र मैं अपने विषय को एक वाक्य के साथ समाप्त करता हाँ हूं। ठीक है, चलिए आप। संविधान के 75 वर्षों की इस यात्रा में ये जो 10 वर्ष गौरवशाली आए हैं, हम निश्चित रूप से इस बुनियाद को आगे बढ़ाते हुए देश की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। मैं अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपना विषय समाप्त करूंगा। मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं, उलझे ना भारत का कोई सदा जतन यह करता हूं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं, मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं।